अब अर्ली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बहुत प्रिवेलेंट होती जा रही है। यंग बॉयज़ लाइक 35, 34, 40-year-old को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सीडेंट्री हैबिट्स। अस्सलाम वालेकुम। My name is Dr. Mudassir Khokhar. I am an interventional cardiologist at Umar Hospital, Jail Road and Umar Hospital, Johar Town branch. Coronary artery disease या ischemic heart disease इस चीज़ को कहते हैं जब आपकी हार्ट की आर्टरीज, 3 आर्टरीज होती हैं, वो शिद्दत तौर पे ब्लॉकेज हो जाए उनकी, और उस ब्लॉकेज की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाएं। मोस्टली साइंस एंड सिम्टम्स चेस्ट पेन के होते हैं कि पेशेंट चलने से, वॉक करने से कंप्लेन करता है कि मेरे चेस्ट में पेन हो रही है, जो कि बाजू में रेडिएट करती है, जॉ की तरफ आती है, साथ स्वेटिंग होती है और ब्रीदिंग की इशू होना शुरू होता है, सांस चढ़ने लग जाता है। यूजुअली पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करते हैं, बट इसके और भी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, इस किस्म के सिम्टम्स होते हैं। इसको डायग्नोज करने के लिए फौरी तौर पे जब कोई ऐसा पेशेंट प्रेजेंट करे तो उसकी एक ईसीजी की जाती है। फर्स्ट ईसीजी की जाती है, फिर कुछ ब्लड के टेस्ट हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रोपोनिन आई है, जिससे हम तशखीस करते हैं कि अटैक की सूरत इख्तियार कर गया है ये या सिर्फ एंजाइना है। उसके बाद एको किया जाता है। एको में देखा जाता है कि हार्ट की पंपिंग या उसकी फंक्शनल कैपेसिटी कैसी है, और एट दी एंड कॉर्नरी एंजियोग्राफी एक चीज़ है जिससे हार्ट की आर्टरीज़ को चेक किया जाता है कि उसमें कितनी ब्लॉकेज है। डिपेंड करता है ब्लॉकेज कितनी है और क्या किया जा रहा है, या कि स्टेंट डाला जा सकता है, या मेडिकल मैनेजमेंट की जा सकती है, या फिर किसी की बहुत ज़्यादा आर्टरीज ब्लॉक हों तो उसको बाईपास ऑपरेशन के लिए सब्जेक्ट किया जाता है। रिस्क फैक्टर्स में जब मोस्टली पाकिस्तान में, स्पेशली अगर हम बात करें या साउथ ईस्ट एशिया में, ओबेसिटी, डाइट जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली हिस्ट्री उनके पेरेंट्स में या फैमिली में चल रही है, एंड स्मोकर, ओबीज, नो लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल जैसे मैं मेंशन कर चुकी, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि बहुत हाइपरटेंशन अगर हो, डायबिटिक हो पेशेंट, फैमिली हिस्ट्री हो इतनी डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, कुछ है नॉन मॉडिफाइबल। अब फैमिली हिस्ट्री या मेल होना, ये इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, अपने आप को वेट को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें अगर की जाएं तो फिर है। पहले तो मेडिसिन से शुरू किया जाता है कि एंटी एंजाइनल ट्रीटमेंट, एस्प्रिन, ब्लड थिनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको दी जाती है। फिर डिपेंड किया उनको स्टेंट पड़ते हैं, अगर एक आर्टरी बंद है 90% से ज़्यादा तो 1 स्टेंट, 2 स्टेंट, 3 स्टेंट। अगर तीनों आर्टरीज़ या लेफ़्ट मेन स्टेम की डिज़ीज़ है तो फिर उसमें ऑब्वियसली बाईपास ऑपरेशन एक चॉइस होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट में बेसिकली रखी जाती हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी फाइंड इन दी फाइंडिंग्स। यूजुअली ये मेल्स में 50-55 की एज से ऊपर और जिनके ये रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें करती है, मगर फीमेल्स में भी 45 की एज के बाद इक्वल रिस्क हो जाता है मेल जितना। इसलिए फ़ीमेल्स को भी अपने आप को कंट्रोल, वेट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स की बात की, उनको कंट्रोल करना, रेगुलर वॉक की जाए एवरी डे, अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए, कोलेस्ट्रॉल एवरी 3 मंथ्स करा के उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट या उसके मुताबिक किया जाए, अपने वेट को कंट्रोल किया जाए, स्मोकिंग छोड़ दी जाए, एंड ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वंस समबडी इज़ नोन फैमिली हिस्ट्री जिसकी हो और जिसको ये थोड़े बहुत सिम्टम्स भी हों, उनको इन चीज़ों की प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है ताकि इसको फर्दर फ्यूचर के लिए वो किया जा सके।
किसी को भी ये रिस्क फैक्टर्स अगर हों या एंजाइना के सिम्टम्स हों, उसको पीरियोडिकली एवरी 6 मंथ्स कार्डियोलॉजिस्ट से चेकअप, ईसीजी, एको, अगर कोई और टेस्ट फर्दर ब्लड के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा कुछ चेक करना चाहिए। और अपनी डायबिटीज़ का कंट्रोल है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स जनरली स्पीकिंग जो कि हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के लिए हम कर सकते हैं। और इट इज़ अ कंट्रोलेबल डिज़ीज़ एंड आई एम श्योर अगर कोई अक्लमंद या पढ़े लिखे लोग जो हैं उसको अगर इंटेलिजेंटली डील करें तो इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, चीज़ें अपने हाथ में नहीं रखेंगे, इस तरह अपने वॉक, एक्सरसाइज, डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत अर्ली आपको ये हो सकती है। अब अर्ली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ बहुत प्रिवेलेंट होती जा रही है। यंग बॉयज़ लाइक 35, 34, 40 ईयर ओल्ड को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सीडेंट्री हैबिट्स, नो एक्सरसाइज, मोबेसिटी, स्मोकिंग, डाइट का कंट्रोल नहीं। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन कंट्रीब्यूट टू लॉट ऑफ रिस्क जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि जो भी प्रिवेंट किया जा सकता है, जो जिस तरह भी उसको कोशिश करके अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये दिस डिज़ीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। थैंक यू।